हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आज बात करूंगा हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर की समस्या के ऊपर। जो लोग बहुत परेशान हैं, परहेज भी कर रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर दवाई एक आध टाइम लेट किए तो समस्या पैदा हो जा रही है। दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको बता दूं, बेशक कितनी दवाइयाँ कर रहे हैं, बेशक कुछ परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ख़त्म नहीं हो रहा है शरीर से, धमनियों से, हृदय की नाड़ियों से, कोलेस्ट्रॉल अगर वहाँ से निकल नहीं रहा है, जैसे भी 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन या 1 टाइम अगर दवा नहीं खाए तो फिर से अपना काम कर जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल साफ़ हो गया नाड़ियों से तो समझ लीजिए कि दवाई नहीं खाएंगे तो भी आपका शुगर ये ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। कारण वही है कि धमनियों में जो जमा हो गया है कोलेस्ट्रॉल, उसी की वजह से लो और हाई दोनों होते हैं। तो मैं आज बात करूंगा अपने घरों में और बाज़ार में आसानी से मिलने वाली एक सब्ज़ी है जिसका नाम है करेला। करेला देसी हो या हाइब्रिड हो, देसी है तो और बेहतर है, अगर देसी नहीं है तो हाइब्रिड से भी काम बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा। करना क्या है, आपको ख़रीद के लाना है या घर की ताज़ी सब्ज़ी है करेले की, लेके आएँ। उसको आप महीन उसको काटना नहीं है, सीधा सीधा, चाहे वो 4 इंच की है, 6 इंच की है, 6 इंच की, 8 इंच की है, जो भी है। तो सोच लीजिए कि हमारे घरों की रोटियां कितनी साइज़ की होती हैं, अधिकतर 8 इंच की। उसका अगर वर्गाकार में देखेंगे तो अगर ऐसे हम उसको नापते हैं तो 8 इंच से लंबी रोटी नहीं होती है हमारे घर की। तो जितनी बड़ी रोटी है हमारे घर की देख लें, उसके अनुसार हमें करेला लेना है। दोनों तरफ का ऊपर नीचे का हिस्सा काट देना है और पतली पतली जो है उस पर स्लाइस जैसे करते हैं उसको फाड़ लेंगे। उसमें जितना भी 4 पीस 5 पीस आता है सीधा खड़ा खड़ा काट लेंगे, उसमें से बीज निकाल लेंगे। अब तवा जो है, हमारे घर में तवा है, तवा के ऊपर उसको काटे हुए करेले को हल्का यानी गरम करेंगे हम, हल्का गरम करेंगे दोनों तरफ से पलट करके। उसको अच्छी तरीके से पकाना नहीं है, उस करेले का पानी जलाना नहीं है। अगर करेले का पानी जल गया तो उसके जो तत्व हैं, पोषक तत्व जो हैं, हमें जो औषधि के रूप में मिलने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही गर्म हुई उसमें जो है उसको हम उतार लेंगे। उसमें हमें नमक, मिर्ची, तेल कुछ नहीं मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है। अगर बिना नमक के नहीं खा सकते तो समझ लीजिए कि जैसे एक जो मक्का या भुट्टा जो बेचने वाले लोग हैं, वो जब मक्का भून लेते हैं तो उसमें नमक और वो नींबू रगड़ देते हैं। तो आपने उसी करेले के ऊपर थोड़ा सा जो जो ढोका वाला आता है काला नमक, उस पर रगड़ देना है थोड़ा सा। महीन पाउडर बुरुक करके उस पर छिड़कना नहीं है, बुरकना नहीं है, बस थोड़ा सा रगड़ देना है, थोड़ा सा। और उसी रोटी में, जो रोटी अपने घर की ताज़ी बनी हुई है, बासी रोटी है, बिना गर्म किए हुए नॉर्मल टेम्परेचर में खा सकते हैं। अगर वो साफ़ सुथरी जगह पे रखी गई है तो उसमें बैक्टीरिया या सीलन ना बनी हुई हो या फिर उसमें मक्खी ना बैठी हुई, अगर साफ़ सुथरा है तो बासी रोटी खा सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगी। अगर बासी नहीं है तो ताज़ी रोटी पे वही करेला जो आपने बनाया था, उसी को आप 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी बिना तेल, बिना नींबू, बिना किसी और मसाला, बिना मिर्ची को मिलाए हुए सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 दिन अगर आप 3 बार लगातार, 4 बार अगर आप लगातार खा रहे हैं 1 सप्ताह, और इसको खाते खाते आपने दवाइयाँ बंद नहीं करनी है जो आपकी दवाई शुगर की या ब्लड प्रेशर की चल रही हैं, इसको लगातार खाते रहना है। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल था, जो धमनियों में जो वो जमा हो गया था कचरा, वो धीरे धीरे लगभग 25% 25% कम हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ नहीं लेना है, कोई आहार विहार और नहीं करना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। ये आपके दिन भर की 3 टाइम की, ये आपकी जो है कि ये जीवन शैली में ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर से इतनी सारी कचरे, इतनी सारी गंदगी निकल जाएगी जिसको सोच नहीं सकते, जिसको कोई दवाई इतनी आसानी से नहीं निकाल सकती। अगर बीच में गैस की शिकायत हो रही है, गैस की शिकायत अगर हो रही है
और इसको जो है कि अगर गैस भी बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो इसके लिए आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। और दोस्तों, जब ये 1 सप्ताह के बाद लगे कि आपको पूरी तरीके से आराम मिल चुका है, तो आप 2 बार इसका सेवन करेंगे, सुबह और शाम को। दिन में हल्का भोजन कर सकते हैं जिसमें तेल की मात्रा और तीखा मसाला या ये सब ज़्यादा आइटम ना मिलाए हों आप। और जब देखें कि आपको और ज़्यादा लाभ मिल गया है, तो आप इसको अपने जीवन में सुबह और शाम करेले को शामिल कर लीजिए। यह जो है कई बीमारियों से बचाएगा। और जिसको मैं अगर बताऊं तो बहुत समय लगेगा। एक चीज़ और बता दें कि दवाइयां तब तक बंद नहीं करनी है जब तक आपको लगे कि पूरा लाभ नहीं मिल गया है। तो ये घरेलू दवाइयां हैं। करेले से जो है कि आपको इतना सारा लाभ मिल रहा है, और जब कहीं आपको लगे कि आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, तो इसको आप दिन भर में 1 बार सुबह ज़रूर इसको सेवन करिएगा। जैसे सुबह जागने के बाद किसी के घरों में फल हैं, सेब हैं, ये सब खाते हैं, तो अगर आपके घरों में सर ये सेब वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो आप करेले को कच्चा ही, आधा करेला 2 इंच का हो गया, 4 इंच का हो गया, 6 इंच हो गया, इसके बीज निकाल कर के कच्चा चबा के भी खा सकते हैं। जिनको खुजली है उसकी शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिनको शुगर है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे आज करेले के जो गुण, और इन ये जो शुगर और ब्लड प्रेशर में काम आने वाली जो पद्धतियाँ हैं, तो आपके सामने मैंने रखा। दोस्तों, आशा करता हूँ इससे आप लोग लाभ उठाएंगे, और आपके जो पड़ोस में हैं, आपके घरों में हैं, आपके जानकार में हैं, अगर वो लोग भी परेशान हैं, तो उनको भी इस औषधीय गुणों को, करेले के, आप उनके साथ भी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट की चीज़ें हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, लूज मोशन हो सकता है, यानी जैसे कहते हैं ना कि जब कभी कभी सुबह खाएंगे तो पेट खराब हो सकता है, यानी पेट झड़ सकता है, लूज मोशन हो सकता है। इससे घबराना नहीं है। अगर लूज मोशन होता है तो आंत की गंदगी ख़त्म हो जाएगी। आंत की गंदगी जब ख़त्म होगी तो आप महसूस करेंगे जो आंतों में तेल जमा हुआ था, कचरा, वो धीरे धीरे महसूस करेंगे। जब धोएंगे पैखाना, तो वहाँ पे तेल जो चिपका हुआ होता है वो आपको खुद महसूस करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप जन जन तक इसको शेयर करें और इसका लाभ उठाएं, और आप भी हमें अपने दुआओं में याद रखना। दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।